साधु ने वैश्या के अंदर की आग बुझाई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। काशी की तंग गलियों में एक कोठा था जहां हर रात संगीत, हंसी और दर्द की अजीब मिश्रण वाली आवाजें गूंजती थीं। यह कोठा केवल शरीर की मंडी नहीं था, बल्कि यहाँ हर रोज कई आत्माएं टूटती और कई उम्मीदें दम तोड़ती थीं। उन गलियों में एक वेश्या थी, सुगंधा। सुगंधा का जीवन किसी सोने की पिंजरे में कैद पक्षी जैसा था। बाहर से चमक धमक, लेकिन भीतर से घुटन, दर्द और तड़प। उसके नयनों में एक अजीब सी उदासी थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। उसने बहुत से मर्दों को देखा था, धनी, दरिद्र, जवान, बूढ़े, साधु, संत, व्यापारी, हर प्रकार के लोग आते थे, पर सबके इरादे एक जैसे होते थे। एक दिन उसी अंधेरी गली से एक साधु गुजरा। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, उसकी आंखों में असीम शांति थी और उसके शब्दों में गहराई थी। वह साधु न जाने क्यों उस गली में रुका और कोठे के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुगंधा अपने कमरे की खिड़की से नीचे देख रही थी। उसकी नजर जैसे ही उस साधु पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। यह आदमी उन सब मर्दों से अलग था जिन्हें वह जानती थी। उसने देखा कि साधु ने अपनी आंखें उठाई और सीधा उसकी ओर देखा। क्या तुम अंदर आना चाहोगे महात्मा? सुगंधा ने उपहास से कहा। साधु मुस्कुराया। मैं यहाँ भूख के लिए नहीं आया बेटी, मैं यहाँ तुझसे कुछ पूछने आया हूँ। पूछो, सुगंधा ने ठंडी आवाज में कहा। तू इस जीवन से खुश है? साधु ने सीधे प्रश्न किया। सुगंधा हंस पड़ी। खुश? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पैसे मिलते हैं, गहने मिलते हैं, लोग मेरी तारीफ करते हैं, मैं यहाँ की सबसे सुंदर वेश्या हूँ। साधु ने उसकी आंखों में झांका और कहा, झूठ, तेरा दिल चीख रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा। यह सुनकर सुगंधा का चेहरा एक पल के लिए कठोर हो गया। तुम कौन होते हो मुझे समझने वाले? और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं खुश हूं या नहीं, क्योंकि मैं इंसान हूं? साधु ने शांत स्वर में कहा। और जब कोई आत्मा पीड़ा में होती है तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी सहायता करूं। उस रात सुगंधा सो नहीं सकी। साधु की बातें उसके मन में गूंजती रहीं। उसे पहली बार लगा कि कोई था जिसने उसकी आत्मा का दर्द देखा था। अगली सुबह जब वह कोठे के आंगन में खड़ी थी तो उसने फिर से उस साधु को गली में चलते देखा। इस बार वह खुद नीचे आई और बोली, तुम क्या चाहते हो? तेरा उद्धार। सुगंधा हंस पड़ी। उद्धार? तुम समझते हो कि मैं किसी बंधन में हूं? देखो, मैं अपनी मर्जी से यहां हूं। तो फिर मुझसे एक दिन के लिए चल, मैं तुझे एक और जीवन दिखाना चाहता हूं। सुगंधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर अचानक उसने कहा, ठीक है, लेकिन केवल एक दिन के लिए, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। सुगंधा पहली बार कोठे से बाहर निकली थी, लेकिन इस बार किसी ग्राहक के साथ नहीं, बल्कि एक साधु के साथ। साधु उसे गंगा किनारे एक आश्रम में ले गया। वहां का वातावरण शुद्ध और शांत था। पक्षी चहचहा रहे थे और गंगा की लहरें एक मधुर संगीत बजा रही थीं। यहाँ क्यों लाए हो? सुगंधा ने पूछा। तुझे खुद को देखने के लिए। सुगंधा को वहां के साधुओं ने एक अतिथि के रूप में सम्मान दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह केवल एक शरीर नहीं थी, बल्कि एक आत्मा भी थी। साधु ने उसे ध्यान करने को कहा। मुझे यह सब नहीं आता, उसने कहा। सीख ले, साधु ने कहा। अगर तू अपने भीतर झांकेगी तो तुझे सारा सच दिखेगा। सुगंधा ने आंखें बंद की और पहली बार अपने भीतर झांका। उसे अतीत की यादें सताने लगीं। कैसे वह एक गरीब परिवार में जन्मी थी, कैसे गरीबी ने उसे इस दलदल में धकेल दिया, और कैसे उसने अपनी आत्मा को रोज रोज चलते हुए देखा। वह अचानक रो पड़ी। साधु चुपचाप बैठा रहा। उसने उसे रोने दिया क्योंकि वह जानता था कि यह आंसू आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक थे। सुगंधा को पहली बार लगा कि वह सच में जीना चाहती है, लेकिन क्या यह संभव था? क्या वह इस जीवन को छोड़ सकती थी? क्या समाज उसे अपनाएगा? अगर मैं लौट जाऊं तो? उसने साधु से पूछा। तो भी तेरी आत्मा यह जान चुकी होगी कि सच क्या है, साधु ने कहा। सुगंधा उस रात आश्रम में रही। अगले दिन उसे निर्णय लेना था, क्या वह वापस कोठे पर जाएगी या इस नए जीवन की ओर कदम बढ़ाएगी। लेकिन इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले पाती, कोठे के मालिक के गुंडे वहां आ पहुंचे। सुगंधा आश्रम के शांत वातावरण में अपनी आत्मा को पहली बार खुलते हुए महसूस कर रही थी, लेकिन यह शांति क्षणिक थी। कोठे के मालिक के गुंडे वहां पहुंच चुके थे। वे 4-5 लोग थे, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए, आंखों में क्रोध और इरादों में हिंसा। सुगंधा, उनके मुखिया ने दहाड़ते हुए कहा, हम तुझे लेने आए हैं, चल वापस चल।
आश्रम के साधुजन सतर्क हो गए। मुख्य साधु ने विनम्रता से कहा, यह कोई बंधुआ नहीं है, यह जहां जाना चाहे स्वतंत्र है। गुंडे हंस पड़े, स्वतंत्र? यह हमारी संपत्ति है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। सुगंधा ने डर से साधु की ओर देखा। साधु की आंखों में वही स्थिरता थी। उन्होंने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या तू इनके साथ जाना चाहती है? सुगंधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वह क्षण था जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना था। सुगंधा ने एक गहरी सांस ली और धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। गुंडों के चेहरे पर क्रोध उमड़ पड़ा। उनका मुखिया आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने लगा, लेकिन तभी साधु ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हिंसा मत कर पुत्र, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। गुंडे कुछ क्षण के लिए ठिठक गए। साधु की आंखों में कुछ ऐसा था जिससे वे विचलित हो गए, लेकिन फिर भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। यह हमारी संपत्ति है, मुखिया गुर्राया, इसने हमसे बहुत कर्ज लिया है, इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह एक जीवित आत्मा है, कोई वस्तु नहीं। इसकी आत्मा अब मुक्त होना चाहती है। गुंडे इस पर हंस पड़े। बाबा, तुम हमें ज्ञान मत दे, अगर यह नहीं चलेगी तो हम इसे घसीट कर ले जाएंगे। यह सुनकर साधु की आंखों में तेज चमक उठी। उन्होंने कुछ क्षण ध्यान किया कर कहा, अगर यह शक्ति से ही तय होगा तो ईश्वर का न्याय भी देख लो। तभी अचानक आश्रम के और साधु वहां आ गए। वे संख्या में अधिक थे और उनका धैर्य और आत्मविश्वास गुंडों के क्रोध पर भारी पड़ रहा था। मुखिया को समझ आ गया कि यहां हिंसा से काम नहीं बनेगा। उसने सुगंधा की ओर देखा और कहा, याद रखना, तू अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। समाज तुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। यह साधु तुझे आश्रय तो दे सकते हैं, मगर समाज में इज्जत नहीं दिला सकते। सुगंधा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इज्जत? जो जीवन में जी रही थी उसमें इज्जत कहाँ थी? कम से कम अब मैं खुद को आईने में देख सकती हूँ बिना शर्म के। गुंडे समझ गए कि अब सुगंधा उनके हाथ से निकल चुकी थी। वे क्रोध में पैर पटकते हुए वहां से चले गए। सुगंधा अब मुक्त थी, लेकिन उसके सामने नई चुनौतियां थीं। समाज उसे स्वीकार करेगा या नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न था। साधु ने उससे कहा, अब तुझे अपने जीवन का लक्ष्य स्वयं तय करना है। सुगंधा ने सोचा, क्या वह समाज में जाकर फिर से निंदा और तिरस्कार सहे, या वह अपने जीवन को किसी और दिशा में ले जाए। मैं पढ़ना चाहती हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। साधु मुस्कुराए, तो पढ़, सीख, अपने भीतर के ज्ञान को जगाने का यही समय है। सुगंधा ने आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की। उसने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, ध्यान और योग सीखा और धीरे धीरे अपने भीतर की आग को शांत किया। अब उसकी आंखों में न कोई ग्लानि थी, न कोई भय, बस एक नई सुबह की आशा थी। कुछ वर्षों बाद वही सुगंधा जो कभी एक कोठे की सबसे प्रसिद्ध वेश्या थी, अब एक विदुषी के रूप में पहचानी जाने लगी। उसने कई अन्य स्त्रियों की सहायता की जो उसी अंधकारमय जीवन से मुक्त होना चाहती थीं। एक दिन जब वह गंगा किनारे ध्यान कर रही थी, तब साधु उसके पास आए और बोले, अब तुझे एक नई यात्रा पर जाना है। कहाँ? सुगंधा ने पूछा। जहां तेरा ज्ञान और अनुभव दूसरों के काम आ सके। सुगंधा ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह उठी, गंगा की ओर देखा और एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिए। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के नमस्कार।